राजधानी पटना के बहुचर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में 2 महत्वपूर्ण आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक एनकाउंटर भी दिखाई गई है, जिस पर परिजन सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले के कई पहलू हैं, जिसमें पुलिस भी शक के दायरे में आ रही है। हालांकि डीजीपी विनय कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कई सारी जानकारियां दी, लेकिन पत्रकारों के कई सवालों में उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी। प्रेस वार्ता में मौजूद एडीजी मुख्यालय सह एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने मोबाइल से एक साउंड क्लिप सुनाया, जिसके बारे में यह कहा गया कि 2 शख्स एक दूसरे से जमीन संबंधित विषय को लेकर बात कर रहे हैं। उस बातचीत में गाली गलौज भी की गई है। पुलिस का मानना है कि इस बातचीत में एक शख्स बिल्डर अशोक साव है, जबकि दूसरे शख्स की पहचान पुलिस ने नहीं बताई। हालांकि यह बात उन्होंने जरूर कही कि इस बातचीत के दौरान गोपाल खेमका के नाम का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अशोक साव के मोबाइल से ऐसी कई चीजें मिली हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। एक बार सुनिए ऑडियो क्लिप। अरे मेरे बदौलत है, ये आपकी बदौलत है, तो आप उसका फायदा भरपूर उठा रहे हो। किसका बदौलत है? आप ही बोले कि मेरे बदौलत है, ये मेरे बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं। हाँ, हम उठा रहे हैं बेनिफिट। आज जो बोलते हैं जो चेयर तो बड़ा तो 40 चेयर दोनों बता देते हैं। हम बता रहे हैं आपको, आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। हम यही चीज यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, ये पत्थर तैयार करके दे दीजिए, फाइल करके दे दीजिए। कागज जो देगा तब ना हम देंगे। अच्छा नहीं देगा तो सेक्रेटरी को हम कहेंगे। अरे भैया नहीं देगा तो ये तो नहीं बोलना है, वो जवाब देगा। जैसे मिट्टू नहीं देगा, क्या चीज क्या बोले आप? आनंद की संजय को 1.5 करोड़ देंगे। किसको बोले गए, किसको बोले गए? मैं बताओ तो, किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपए देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? थाना के सामने में है। अरे से बात करा देते हैं और कैसा। वहीं कई सवालों में फंसी नजर आ रही है। जैसे एक पत्रकारों ने जब यह सवाल किया कि घटनास्थल पर पुलिस 1.5 घंटे विलंब से क्यों पहुंची, तो इस सवाल का पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 वह कौन पुलिसकर्मी थे जो हत्याकांड के थोड़ी देर बाद पहुंचे थे, और परिजनों के द्वारा जब यह कहा गया कि यहां हत्या हुई है तो वह बिना मुआयना किए ही वहां से चले गए। 3 हत्याकांड के बाद साक्ष्य को एकत्रित करने में भी कोताही बरती गई। 4 घटनास्थल की जानकारी निकटतम थाना और वरीय पुलिस अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी समय पर पुलिस नहीं पहुंची। जब यह सवाल आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस प्रमुख से पूछी गई तो वह इस बात को टालते हुए नजर आए। इससे साफ है कि इस सवाल का उनके पास पर्याप्त जवाब नहीं रहा होगा। 5 पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से जब यह पूछा गया कि परिजनों का आरोप है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि खुल्लम-खुल्ला हत्या है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। इस तरह के कई सवाल हैं जो पुलिस अनुसंधान को कटघरे में खड़े करते हैं। 87 एनडीए की मुख्य भूमिका में शामिल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के एक बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि इस हत्याकांड में कुछ राजनीतिक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इस सवाल को भी जब पुलिस महानिदेशक से पूछा गया तो वह इस सवाल से कटते नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।